मित्रों नमस्कार। मैं हूँ एक इंग्लिश लेखक। ये भाई किताबें खरीदा करो भाई। लेमेंट ऑफ सिंजार, ये शाश्वत पब्लिकेशन बिलासपुर पर है, इसको खरीदिए। तो दोस्तों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि पारसी धर्म, जिसको कि जोरेस्ट्रियंस कहते हैं, जरुस्त्र इनके देवता हैं। ये ईरान का प्रमुख धर्म था, और जब ईरान में इस्लाम आया, ईरान बर्बाद हो गया। इसको फारस कहते थे पहले, या पर्सिया कहते थे। तो आज ईरान का जो ईरान की बर्बादी का बायस है या कारण है, वो इस्लाम है। जिस तरह पाकिस्तान को इस्लाम ने बर्बाद किया, जिस तरह भारत में मनुस्मृति ने हिंदू धर्म को आघात पहुंचाया। अब सवाल ये है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हो रहा है। अब ये कहते हैं तो प्रतीकात्मक है, तो ब्रह्मा भी प्रतीकात्मक है। ब्रह्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ना महेश का ना विष्णु का। लोगों को बुरी लग सकती बात। मैं पक्का सनातन वैदिक धर्मी हूँ और रहूँगा, लेकिन ऐसी हाइपोथेसिस को अब नहीं ढोया जा सकता वैज्ञानिक युग में। तो मनुस्मृति ने जिस तरह लोगों में खाई पैदा की, कुछ चीज़ें मनुस्मृति की अच्छी हैं, लेकिन मूर्खता ये इस बात की है कि अगर 1000 लीटर दूध में एक बूंद जहर मिला दिया जाए तो पीने लायक होता है क्या? तो ये सेल्फ ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी। प्रिस्टली क्लास ने अपने फायदे के लिए मनुस्मृति लिखी, और मनु नाम का कोई आदमी भी नहीं था। तो इसी तरह इस्लाम ने ईरान को बर्बाद किया, अभी बहुत देर से बर्बाद होंगे। हिंदुओं में तो अब थोड़ा समावेशी रूप हो गया है। मनुस्मृति को हमने एक तरफ रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। तो दोस्तों, ये पारसी धर्म क्या था पहले वो बताएंगे, फिर इस्लाम कैसे बर्बाद हुआ है ईरान। पारसी धर्म को ईरान में अब भी सबसे प्रचलित प्राचीन धर्म माना जाता है। और दूसरी बात यह है कि आज ईरान में सिर्फ 32% लोग हैं जो इस्लाम को मानते हैं, यानी कि आतंकवादी हैं। हर सच्चा मुसलमान जो इस्लाम को मानता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, मोहम्मद की शिक्षा या सुन्नत पर चलता है, वो आतंकवादी है, वो गुंडा है, वो अपराधी है। इसी तरह मनुस्मृति को जो ये मानता है कि शूद्र नीचे होते हैं, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ या क्षत्रियों की भुजाओं से पैदा हुआ, अगर इसको वास्तव में वो मानता है, प्रतीकात्मक नहीं मानता, तो वो भी अपराधी है, वो भी सर्टिफाइड गुंडा है, और वो भी मानवता के खिलाफ एक राक्षस है। तो इसी तरह सच्चा मुसलमान एक राक्षस है, एक अपराधी है। अब पहले पारसी धर्म, जिसको जोरेस्ट्रियंस कहते हैं या जरुस्त्र उनका देवता है, और ये पारसियों में टाटा बिरला ये सारे के सारे हैं जो भारत के बड़े उद्योगपति हैं। तो फिर भी इस हिसाब से सनातन वैदिक कल्चर फार बेटर है इस्लाम के मुकाबले, कि सबको आत्मसात किया इसने। बुद्धिज्म वाले आत्मसात नहीं करते, वो तो ब्रह्मा विष्णु को गाली देते हैं। भाई ये प्रतीकात्मक हैं, ये गाली देने की बात नहीं, एक परिकल्पना की कि ब्रह्मा सरस्वती का उत्पादन करता है, सृष्टि का, और एक पालन करता है, एक संहार करता है अगर गुंडागर्दी होती है। तो दोस्तों, यह ईरानी धर्म है जो लगभग दूसरी शताब्दी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में आया, यानी 2 BC में आया। तो आज कितना चल रहे हैं अब? 2025, यानी कि ये करीब 2,500-3 हज़ार साल पुराना धर्म है। तो ईरानी ये पठार में फैला। ईरान जो आपको पता है एक पठार है। अंत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अचमेनिद साम्राज्य के अधीन आधिकारिक दर्जा प्राप्त हुआ। अचमेनिद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको देख लेते हैं हम। हाँ, अचमेनिद को अचमेनिद कहते हैं। तो इसको दर्जा प्राप्त हुआ, और ये ईरान का राजकीय धर्म बना रहा 7वीं शताब्दी तक, जब तक कि इस्लामिक गुंडागर्दी ईरान पर हावी नहीं हो गई। जो अली हुसैन खामनेई को मारा, वो वास्तव में जितने मुल्ला मौलवी हैं, जितने मदरसे हैं, ये गुंडे हैं, गुंडों का केंद्र है, अपराधी बनाते हैं लोगों को। इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं। अरशद मदनी, असुद्दीन ओवैसी, और जितना भी ये देवबंदी और बरेलवी है जो इस्लाम पर चलते हैं, सारे के सारे गुंडे हैं। और ये बड़े आश्चर्य का विषय है कि इस्लाम पर आज तक किसी सरकार ने बैन नहीं लगाया। तो बैन नहीं लगाया है, तो इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय काफिर सेना हमने बनाई है, जो इस्लामिक गुंडागर्दी को जड़ मूल से ख़त्म कर देगी। ये सरदन से जुदा के नारे
इनके पास ना रुपया है, ना पैसा है, ना अकल है। छुरी और चाकू लेकर लोगों को दबा नहीं सकते। अगर काफिर इंटरनेशनल आर्मी रिटेलिएशन करेगी तो इतने बड़े पैमाने पर होगा कि पाकिस्तान में भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी हमारे मेंबर है। हर व्यक्ति जो इंसानियत को मानता हो काफिर इंटरनेशनल आर्मी का मेंबर है और इस्लामिक गुंडागर्दी को ख़त्म करने का जो प्रण लेता है बाई बर्थ वो मेंबर है, पैदा होते ही मेंबर है। तो ये काम तो हो ही रहा है, हर जगह जगह अज्ञात बंदूकधारी मार रहे हैं। तो ईरान में भी जो मोतेजबा खामनेई जिंदा है या मरा है, और जो 6 लोग हैं जिन पर अमेरिका ने इनाम रखा है उनको हमारी काफिर अंतर्राष्ट्रीय सेना का मेंबर मारेगा, वो बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा। मारना चाहिए। वो ईरान में बहुत लोग हैं हमारे और मारेंगे। और देखो एक दिन मरने वाले हैं सारे। अमेरिका जो करेगा करेगा, अंदर भी लोग मारेंगे अब। तो ये मेरी अपील है, मैं इंग्लिश में करूँगा दूसरे वीडियो में जिससे कि लोग समझ सकें। तो 7वीं सदी तक ईरान का राजकीय धर्म बना रहा। जब फारस में अरब विजय के परिणाम स्वरूप यानी कि इस्लामी गुंडागर्दी सैसनी साम्राज्य का पतन हुआ और नवगठित राशिदुन खुलाफा की स्थापना हुई। राशिदुन कौन? जो खलीफा थे, रशीद से थे। समय के साथ ईरान के इस्लामीकरण के बीच पारसी एक अल्पसंख्यक धर्म बन गया, क्योंकि उत्पीड़न के कारण कई लोग पूरब की ओर आकर भारत में शरण लेने चले गए। कौन सी सदी में? 1300 साल पहले करीब आए ये। पारसी धर्म के कुछ पवित्र स्थान अभी भी ईरान में, जैसे यज़द। आज ईरान दुनिया की सबसे बड़ी पारसी आबादी है, जो केवल भारत और संभवतः कुर्दिस्तान के क्षेत्र के बाद आती है। कुर्दिस्तान वही है जहाँ आज कुर्द जो शिया मुस्लिम है वो कह रहे हैं हमारा अलग बनाओ। और महजा अमीनी भी एक कुर्द थी, जिसको सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो हिजाब नहीं पहने हुए थी। अब ये बताइए इस्लाम में हिजाब का मतलब क्या है? मोहम्मद पूरी दुनिया की औरतों के हिजाब उतारता रहा, उनके साथ बलात्कार करता रहा, उनको नंगा करता रहा, और इनको हिजाब चाहिए। तो आज ईरान में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। 2011 की आधिकारिक जनगणना में देश में कुल 25,271 पारसी दर्ज हुए, लेकिन इनकी संख्या अधिक है क्योंकि इस्लाम की गुंडागर्दी से लोग डरते हैं। तो पारसी धर्म की स्थापना पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी के मध्य में पैगंबर जोरेस्टर द्वारा की गई, जिन्हें जरूस के नाम से भी जाना जाता है, जिनके नाम पर इस धर्म का नाम रखा गया। समकालीन पारसी धर्म के अनुयायी एक ईश्वर आयुर माजदा की पूजा करते हैं, जो अच्छे देवता हैं। उनके साथ पवित्र प्राणी भी हैं। और ईरान का कैलेंडर सूर्य कैलेंडर है, जैसा कि हिंदुस्तान का है, जिन्हें व्यक्तिगत देवताओं के साथ प्राकृतिक घटनाओं के रूप में दर्शाया जाता है। इसके विरुद्ध बुराई का एक अवतार है जो अव्यवस्था और विनाश चाहता है, जिसे अवस्था में जैद अवस्था इनकी किताब है। अंग्रा मेन्यू और मध्य फारसी में रिमन के रूप में दर्शाया गया है। एंग्रा मेन्यू है। तो आप देख सकते हो कि बुराई का अवतार कौन है? मोहम्मद। अच्छे और बुरे दोनों देवताओं में विश्वास द्वैतवादी धर्म की विशेषता है कि द्वैतवादी माने 2 पक्ष होते हैं, अच्छा और बुरा। इसलिए पारसी धर्म को द्वैतवादी या बहुदेववादी धर्म के रूप में देखा जाता है, लेकिन कुछ आधुनिक विद्वान इसे भारतीय यूरोपीय मूल का एकमात्र एकेश्वरी धर्म मानते हैं, क्योंकि इस्लाम भी एक अल्लाह की पूजा नहीं है। जब तक आप मोहम्मद की पूजा नहीं करोगे उस लुटेरे की, तब तक पैगंबर को नहीं मानोगे, कुरान को नहीं मानोगे, तब तक अल्लाह की पूजा नहीं कर सकते आप। तो ये भी कोई एकेश्वरवादी धर्म नहीं है इस्लाम। तो दोस्तों, जब अब ये देखिए इस्लामी धर्म पर क्या हुआ इस्लाम का, ये बताते हैं। जब इस्लाम का अभ्युदय हुआ 7वीं शताब्दी में, सैसानी सम्राट ने हजारों पारसियों को कत्ल किया। मैंने अपनी किताब में लिखा है, वो कौन सी किताब है मैं आपको बता देता हूँ। ये विनेमस फेंग्स ऑफ कोबरा है, जिसमें इस्लाम को सांप के रूप में दर्शाया गया है। ये कोबरा है, कोबरा से भी खतरनाक बल्कि कर रहे थे। और इस इस्लाम की वजह से इसमें सब कुछ है कि पारस धर्म कैसे ख़त्म हुआ। ये किताब मेरी रुद्रा पब्लिकेशन पर है, आप इसको खरीद लीजिए। भाई विजय कुमार पाल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर। तो इस धर्म था, पारसी धर्म को इस्लाम की गुंडागर्दी ने ख़त्म किया और वहाँ पर इस्लाम थोपना शुरू कर दिया। पारसियों के लड़कों को ज़बरदस्ती उठा लेते थे, उनको इस्लामी गुंडागर्दी के केंद्र मदरसों में भेज देते थे। और वहाँ पर जो वो इतना ब्रेन वॉश किया जाता था उस बच्चे का कि जो अपने माँ बाप से मिलने आता था, वो अपने माँ बाप को भी
इज्जत नहीं देता था, क्योंकि इस्लाम में यही सिखाया जाता है अगर आप गैर मुस्लिमों को, तुम्हारे माँ बाप भी हैं तो उनको इज्जत मत दो, वो तुम्हारी नज़र में शैतानी कार्य करते हैं, नीचे नजर से पोटी जितने गंदे हैं, नफरती हैं। तो पारसियों का इतना कत्लेआम किया मुगलों ने, मुगलों ने नहीं, इस्लाम वालों ने। जहाँ गए ये गुंडागर्दी तो करते हैं मुसलमान, क्योंकि गुंडागर्दी इनका गहना है। इस्लाम का सबसे बड़ा गहना क्या है, पर्ल क्या है, वो है गुंडागर्दी। तो ये पारसियों के औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार करने लगे, जैसा कि मोहम्मद करता था। और पारसियों का जब सर्वनाश कर दिया इन लोगों ने, तब इस्लाम का अभ्युदय हुआ और बहुत सारे पारसियों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया और कुछ भागकर भारत में चले आए। सबसे ज़्यादा पारसी आज भारत में रहते हैं, जिनकी संख्या 3 लाख के आसपास है। तो इनकी किताब का नाम है अहुर माजदा। जैद अमेस्तो किताब का नाम है। अहुर माजदा एक महान ईश्वर है जिसने इस पृथ्वी की रचना की, जिसने उस आकाश की रचना की, जिससे मनुष्य की रचना की, जिसने मनुष्य के सुख की रचना की, जिसमें दारियस को राजा बनाया। इनका राजा है डैरियस। अनेकों में एक राजा, अनेकों पर एक स्वामी, ये इनकी अपनी परिकल्पनाएं हैं। तो अब इनके त्यौहार क्या क्या हैं। पर्सपोलिस या पारसा अधमेरी साम्राज्य की 4 राजधानियों में एक थी, जिसका निर्माण दैरियस महान और उसके पुत्र जर्क्सेस प्रथम ने करवाया था। वह शानदार शहर था जिसे दुनिया सूर्य के नीचे सबसे धनी शहर के रूप में जानती थी। अब ये बताते हैं कि जब पारस में इस्लाम नहीं आया था, पर्सिया में इस्लाम नहीं आया था, तब तक वो समृद्ध साम्राज्य था, सारे बिजनेसमैन थे, फल फूल रहे थे। जैसे इस्लामी गुंडागर्दी ईरान में शुरू हुई, ईरान का प्रभाव शुरू हो गया। अभी नई जो क्रांति 1979 में 179 में आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी द्वारा जो इस्लामिक गुंडागर्दी शुरू की गई, जिसको कि इस्लामिक क्रांति बोलते हैं, ईरान का सत्यानाश कर दिया। और उसके बाद दूसरा गुंडा अली हसैनी खामनेई, जिसको अभी मारा गया है, इसने पूरे ईरान का सत्यानाश कर दिया। इसलिए जो रजा शाह पहलवी के बेटे हैं, बड़े अली रजा के बेटे शाह पहलवी ने, अभी अमेरिका में जो रहते हैं, उन्होंने नवरोज़ उत्सव को मनाने की प्रथा शुरू की, उसको बधाई दी। नवरोज़ का मतलब नौरोज़ बोलते हैं ईरान में, नया दिन। और मज़े की बात है, इससे नया साल शुरू होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में 19 मार्च से शुरू हुआ ये, और 20 मार्च से इनका पारसियों का शुरू हुआ, क्योंकि कुछ सूर्य का डिस्टेंस है ईरान, इसमें 6-7-8 घंटे का फ़र्क पड़ता है, उससे एक दिन का अंतर आ गया। तो हमारे और इनका लगभग एक जैसा ही है। और पारसियों के सिद्धांत सनातन वैदिक धर्म के सिद्धांत से मेल खाते हैं। लेकिन इस्लाम की गुंडागर्दी ने ईरान को नष्ट किया। इस्लाम की गुंडागर्दी अरबियों को भी नष्ट करेगी, कतर को भी नष्ट करेगी। और मज़े की बात है कि भारत सरकार कतर जैसे इस्लामिक गुंडागर्दी के केंद्र इस्लामिक कंट्रियों के सामने झुक जाती है। अभी कोई हरीश मीणा है, कोई एक्टिविस्ट है, हरिचंद मीणा है, हरीश मीणा, वो कह रहा था कि जो ईरान का, जिस ईरान की हम आलोचना करते हैं, उसी के गैस से हमारे चूल्हे जलते हैं। उस मूर्ख हरीश मीणा को बताना चाहता हूँ कि तुम ये पागल हो गए हो अम्बेडकर के चक्कर में। अरे ईरान में ईरान का जो गैस है वो जब आया, जबकि एक ब्रिटिश नागरिक ने, एक यहूदी ने या ईसाई ने 1935 में पेट्रोलियम की खोज की, तब नहीं तो इस्लाम के मानने वाले इन मूर्खों को क्या पता, जो धरती चपटी बताते हैं, सूर्य को उसके चारों तरफ घूमता बताते हैं, धरती स्थिर बताते हैं, उन मूर्खों को। और फिर वो जो गैस है ईरान की, उस पर पहला हक तो पारसियों का है। ये तो इस्लामिक गुंडागर्दी हर जगह फैली, भारत में भी फैली, बांग्लादेश में फैली, मलेशिया में फैली। तो इस्लाम तो एक गुंडागर्दी का एपिक सेंटर है, गुंडागर्दी का महान केंद्र है। तो ईरान की जो दशा हुई है वो इस्लामिक गुंडागर्दी की वजह से हुई है। इस्लाम कभी भी अच्छा नहीं होता। इस्लाम इन नेवर गुड, ये ऑलवेज बुरा है, बुरा है, बुरा है, नफरत फैलाता है, इंसानियत के खिलाफ है। तो ईरान का जो हाल हो रहा है ये सिर्फ इस्लाम की वजह से हो रहा है। आज ईरान में अगर फारसी धर्म होता, जोरेस्ट्रियनिज्म होता, तो इस्लाम बर्बाद ना होता। क्योंकि पारसियों का जो धर्म इतना रिलायबल और इतना रिफॉर्म है कि इसमें प्रकृति की पूजा की जाती है। और मैंने पूरे पारसी धर्म को तो पढ़ा नहीं है,
कि वली वली की प्रथा है नहीं, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन यहूदी और ईसाइयत और इस्लाम से, तीनों से पारसी धर्म बहुत सुपर डुपर है, क्योंकि ईसाइयत में और यहूदियों की धर्म पुस्तक में भी बहुत बड़ी गुंडागर्दी है। गैर मुस्लिमों के खिलाफ नहीं, गैर यहूदियों के खिलाफ नहीं, जानवरों के खिलाफ। इनका भगवान जब भी खुश होता है, यहोवा, जब आप जानवरों की बलि देते हैं। तो इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत तीनों हिंसा से भरे हैं। पारसी उनसे बहुत बेटर है, लेकिन इस्लाम में एक खूबी है या इसकी गंदगी है कि ये जहाँ भी जाता है अपनी बर्बादी, लोगों की बर्बादी करता है, खुद की बर्बादी करता है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि काफिर इंटरनेशनल आर्मी के सदस्य बने और इस्लामी गुंडागर्दी को दूर करने के लिए प्रेरणा लें। और बाई बर्थ हर आदमी इसका मेंबर है जो मानवता के पक्ष में अपना कार्य करता है। भले वो बराए नाम मुसलमान हो, लेकिन अगर इस्लाम पर नहीं चलता वो भी इसका मेंबर है। और आज बहुत बड़ी अवस्था है कि खामनेई के गुंडों को काफिर इंटरनेशनल आदमी के मेंबर बनो। कोई रजिस्ट्रेशन जरूरत नहीं है, अपने मन से बनो और इन खामनेई के गुंडों को ईरान में मारो, सऊदी अरब में मारो, कतर में, बहरीन में, जहाँ जहाँ इस्लामिक गुंडे हैं इनको मारो। और इनके मदरसे जो कि इस्लामिक गुंडागर्दी का प्रतीक है, इन सबको नष्ट करने की दिशा में कानूनन भारत सरकार को भी कार्य करना चाहिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी कार्य करना चाहिए। वरना एक दिन ये काम काफिर इंटरनेशनल आर्मी अपने हाथों में लेगी और एक नई सुबह और नया सवेरा आएगा। ये बड़ी मूर्खता की बात है कि भारत का संविधान इस्लाम को मानने की स्वतंत्रता देता है, छूट देता है, जो कि एक गुंडागर्दी है। यानी कि भारत का संविधान, भारत की कानून व्यवस्था पर भी और न्यायपालिका पर भी जो इस्लाम को धर्म मानते हैं उस पर चिन्ह लगाने के बाद मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।